मेरे नैन मरेंगे रोए, विधि ना ऐसी कीजियो कि भोरे कवा नहीं हो। शाम सवेरे जाएंगे मेरे नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी कीजियो भोर करो। हमें नहीं चाहिए ऐसा सूरज, हमें नहीं चाहिए ऐसी सुबह जिस सुबह में वो कृष्ण हमें छोड़ करके चला जाए। हम अंधेरे में रह लेंगे लेकिन कृष्ण के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा तो उजाला ही कृष्ण है। हम उस उजाले का क्या करेंगे जिसमें हमारा कृष्ण हमारे पास ना हो। गोपियां रो रही हैं, तभी भगवान अपना कठोर हृदय करके आगे बढ़ रहे थे। तभी पीछे से एक धोबिन आई। धोबिन ने जैसे ही आवाज लगाई, अरे कृष्ण मुझे छोड़ करके कहां जा रहे हो, इधर देखो। और जैसे ही धोबिन को मेरे गोविंद ने देखा, आज कन्हैया रथ पे से उतर करके सीधा धोबिन के पास पहुंचे और धोबिन को हृदय से लगा लिया। वो धोबिन जो प्रतिदिन कन्हैया के घर में कपड़े धोने आती थी, जो भगवान को दूर से ही देखती थी कि काश कभी कन्हैया मेरे पास आए। आज जैसे ही धोबिन ने भगवान को पुकारा, मेरे गोविंद ने उसे हृदय से लगा लिया। सब कहने लगे, अरे कन्हैया वो धोबिन है, धोबिन। नीची जाति की। भगवान कहते, मेरे लिए कोई नीची और ऊंची जाति का नहीं है, मेरे लिए तो ये मेरी गोपी है। ना तो कोई धोबिन है और ना तो कोई और है। महाराज, गोपियों का ऐसा हाल। भगवान जाने लगे। गोपियों ने रथ के आगे सारी गोपियां लेट गई। कृष्ण, यदि तुम्हें जाना है तो मेरे ऊपर से रथ चढ़ा करके ले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तभी जानते हैं सारी गोपियां आई, लेकिन राधा रानी नहीं आई। राधा रानी कन्हैया को रोकने के लिए नहीं आई, क्योंकि राधा रानी जानती हैं कि यदि मैं इनको रोकने गई तो कृष्ण रुक जाएंगे, कृष्ण नहीं जाएंगे फिर, क्योंकि कृष्ण राधा को रोते हुए नहीं देख सकते। राधा रानी एक वृक्ष के पीछे छुप करके भगवान को देख रही है। सोचो कितना कठोर हृदय राधा रानी ने अपना किया होगा। जो एक पल भी कृष्ण के बिना नहीं रह सकती, वो राधा रानी भगवान को आज जाते हुए देख रही है। महाराज, यशोदा मैया कहती, लाला ये गोपियां कैसी बातें कर रही हैं, तू हमें छोड़ के जावे वारो है। गोपियां कहती, मैया तुम कहती हो ये तुम्हारा लाला है, तुम्हारा लाला है, लेकिन मैया सांची बताएं, ये तुम्हारा लाला नहीं, ये देवकी को लाला है। ये देवकी और वसुदेव को लाला है। जैसे ही यशोदा मैया ने सुना, दौड़ के कृष्ण के पास पहुंची। कन्हैया, ये देखो गोपियां कैसी बातें कर रही हैं, ये देवकी को लाला है, वसुदेव को लाला है, मेरो लाला नहीं। कन्हैया तू मेरो लाला नहीं, तू देवकी का लाला है, मेरा लाला नहीं है। भगवान कहते, मैया भले ही मैं देवकी का लाला, भले ही जन्म मुझे देवकी ने दिया है, लेकिन जगत मुझे
तुम्हारा लाला कहेगा मेरी मैया आप हो, क्योंकि जन्म देने वाले से बड़ा पालने वाला होता है। मैया, देवकी मैया ने तो मुझे केवल जन्म दिया है, आपने तो मुझे इतना बड़ा किया है। ये दुनिया जब जानेगी ना तो तेरे ही लाला से जानेगी। मैया कहती लाला तू हम सबको छोड़ के जाने वाला है। अरे लाला जानता है जब तू छोटा था ना तो एक बाबा आया था, वो बाबा कह रहा था कि तुम्हारा लाला बड़े होकर के राजा बनेगा। अरे कन्हैया मुझे लगता है कि तू राजा बनने वाला है, इसीलिए तू हम सबको छोड़ करके जा रहा है। कन्हैया मेरी एक बात मानेगा? अरे कन्हैया जब तू राजा बन जाए ना, और मैंने सुना है कि राजा के महल में बड़े दास दासियां होते हैं। कन्हैया जब तू राजा बन जाए तो बस इतना कर देना हमारे लिए। कन्हैया तू राजा बन करके हमें अपनी दास दासी बना ले, मुझे अपनी दासी और बाबा नंद को अपने दास बना लेना। हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, इसीलिए तुम हमें दास दासी बना लेना, जिससे हम तुम्हारी सेवा करते